Starting this point tonight, my topic: उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब की रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। इतनी अच्छी आयत है ये दावत तबलीग के लिए। ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मोहम्मद अरबी का रब है। लेकिन कुरान ने यूं अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो यूं फरमाता है, उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा। ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब आला हजरत देते हैं और जमाने को बताते हैं, ए दुनिया वालों शाने महबूबियत तो देखो, महबूब की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ए दुनिया वालों लोग मुझे जाने, ए जमाने, ए महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तकबीर, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मजमा में कोई मर्दाना है, जरा नारा लगा दो, बीच से नारा लगा दो कोई। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह की रजा चाहते हैं तो आलम। बोलो ना, अरे बोलो आला हज़रत, क्या नबी की मोहब्बत में क्या क्या पुकार रहे हैं बरेली से? खुदा की रजा, बोलिए खुदा की रजा, खुदा चाहता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, शेर का जवाब नहीं। अब ये देखिए मेरे नबी की शान, औरों की बात को आप अलग करें, खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इस किताब में हवाला है, एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था। बोलो बोलो बोलो। एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़दान। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने दो, इला आखिरिही लव उज़िनतुद दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। ए दुनिया वालों सुनो, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं अपनी
की तरह कहते हैं वो सुन ले। अगर दुनिया के एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुअर्रिख, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, मॉनिटर, लेजिस्लेटर, बैरिस्टर, शेलेडर, मॉनिटर, आगे बढ़े कमांडर, मैसेंजर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, मैजिशियन, हिस्टेरियन, कमर्शियन, मेडिशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलागा, सबके सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे हम ऊंचों से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हक के बोलो। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। अच्छा, एक चीज और देखिए, हाँ, माशाअल्लाह जी, ये देख ले अशरफ भाई, अल्लामा इंतखाब साहब, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। दुनिया वाले कहते हैं, अमेरिका वाले, लंदन वाले, बर्तानिया वाले, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं होगा, बाहर हीरो होगा, घर में जीरो हो जाएगा। लेकिन मिस्टर वॉल्टियर ने कहा दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। लोगों ने पूछा कैसे, कहा लहक के बोलिए। रवाहु अबू नुआइम फी हिल्यतिल औलिया, फी हिल्यतिल औलिया में है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, मेरे हाथ से सुई गिर गई और चिराग बुझ गया। सुभान अल्लाह। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उख़ीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्नी अल-इब्रा फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, तो नहीं मिल पाई अंधेरे होने की वजह से। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरी वजही, लिशुआए नूरी वजही, नबी के मुस्कुराने से। ऐसा रट वालो, अब एक तारीखी चीज सुन लो। हजरत आयशा अपने शौहर के लिए कहती हैं, दुनिया में कोई बीवी शायद ही इस तरह अपने शौहर के लिए कही हो। क्या कह रही हैं? सुनो। लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ इन्न शम्सा ततलु बाद फजरी व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है। क्यों? क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। लहक के बोलिए और लहक के बोलिए। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है, क्या नाम है? पढ़िए, पढ़ो। द बाइबल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामे नामे इसमें ग्रामी, तारीफ और तौसीफ, खुशखबरी सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम किताबों में।
आपने तौरात का नाम सुना होगा, बाइबल का, इंजील का। ये देखिए मैं लेके आया, और किस सफ़े में रसूल पाक के बारे में खुशखबरी है उस पे मैंने निशान लगाया हुआ है। अगर कोई इंग्लिश मैन देखना चाहे तो आके देख सकता है। जो अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, तो आज भी अल्लाह के करम से महफूज है इसमें। वो बदलाव चेंजिंग के बाद भी वो महफूज है, वो पेशन गोई। अब सुने आप, एक यहूदी आलिम अपने घर में रात की तारीकी में बाइबल को पढ़ रहा था। ए जीविश स्कॉलर वाज रीडिंग तौराह पेज इन दिस होम। रात की तारीकी में तौरात के पेज को पढ़ रहा था। कौन सी किताब है? किताब इस्तिस्ना, बुक ऑफ डिटोरनोमी, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। उसमें क्या है? उसको अल्लाह ताला से इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? द मेंशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज, द गुड न्यूज हैड गिवन अबाउट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द तौराह डिटोरनोमी बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम से फरमाता है, ऐ मूसा अलैहि सलाम, आई विल राइज देम अप प्रॉफिट, मैं एक रसूल भेजूंगा जो तुम्हारे भाइयों में होंगे, तुम्हारे मानिंद तेरे एक रसूल भेजूंगा, एक नबी भेजूंगा, फ्रॉम अमॉन्ग देयर ब्रदर लाइक अनटू दे, एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ, और अपना कलाम मैं उसके मुंह में डालूंगा। मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। वो वही कहेंगे जो अल्लाह इरशाद फरमाएगा। अब यहाँ पर तौरात को बंद कर दीजिए, कुरान पाक को खोलिए। 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3-4। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन। हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो उनका रब कहता है। सुभान अल्लाह। वो यहूदी आलिम, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, इधर गौर करो भैया। हाँ, तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। तो वो उस किताब को जो पढ़ रहा था ना, वो यहूदी, वो तासुब में उस पेज को फाड़ देता है। इधर देखो, तासुब में उस किताब से उस पेज को निकाल देता है। और इन्हें देखे न कहे बच्चे कर रहे, हम बोल रही है खुट्टा। ये देखें, तो जिस पेज में खुशखबरी थी, वो यहूदी आलिम तासुब में पेज से किताब से पेज को फाड़ देता है। फाड़ने के बाद में सामने कच्ची दीवार थी, एक ताक बनाता है, ताक बना करके उसमें रख देता है, ऊपर से मिट्टी लेप दिया, और लेपने के बाद में हाथ झाड़ा और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका। सुभान अल्लाह, बोलो 66 वालों, सुभान अल्लाह, बोलो भाई, 66 वालों या 67 वालों, बोलो। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था। मुलाकात के गर्ज से उसकी हाजिरी होती है। जब दर नबी पे पहुंचता है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दाअता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था, तैयार रहना।
इतना सुनना था। नबी मोहतरम तबस्सुम फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीवार में छुपा करके आ रहा है, इतना सुनना था। कदमे रसूल पे गिर पड़ता है, आला हजरत बरेली से पुकार उठते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह, हक के बोलिए, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। ये देखिए आप शान मुस्तफा समाप्त करें। अपने तो अपने अल्फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। अपने तो अल्लामा इंतखाब तारीफ करें, अशरफ साहब तारीफ करें, जनाब महबूब जफर तारीफ करें, तो कौन सी बड़ी बात है? तारीफ तो जब है जब दूसरे लोग भी करें। देखें आप, मेरे हाथ में एक बहुत बड़े यहूदी आलिम का नाम है, जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम, और ये बहुत बड़े तौरात के आलिम हैं। और सिर्फ आलिम ही नहीं है, बल्कि इनके वजूद में नबियों का खून, ये हजरत यूसुफ के औलाद में से है। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना मिन अहद अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुहाजिरा मिन मक्का इलल मदीना फइन्नहु सारा इलन नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर। सैयद जुल्करनैन बुखारी, सैयद जुल्करनैन बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए, अच्छा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए भैया, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न सलाम है, और सिर्फ आलिम ही नहीं है बल्कि उनके वजूद में नबियों का खून था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। तो जब मेरे नबी, अरे यार चिल्ला चिल्ली बंद करो, इधर देखो। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके पहुंचते हैं, तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। बोले, अरे जितने नबी आए सब बनी इस्राइल में आए, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ये लोग सब मिलकर अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास गए, कहा चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। जानते हैं मुनाजरा किसको कहते हैं? दो जमात आमने सामने बैठ जाती है। एक जमात कहती है मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ, और एक कहती है मैं, और एक दूसरे को दलीलें देते हैं। मुनाजरा हजरते, तो अब देखें आप, अब्दुल्ला इब्न सलाम अल्लाह के रसूल से मुनाजरा करने के लिए चला है। इधर देखो भैया, अब्दुल्ला इब्न सलाम अल्लाह के यहूदी उलमा सब मिलकर ग्रुप बनाकर मुनाजरे के लिए चले हैं।
अब्दुल्लाह इब्न सलाम पूरी तैयारी कर रहा है। कभी किताब इस्तिस्ना को देखता है, कभी हक़ूक़ को देखता है, कभी अहबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी एक्सोडस को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी नंबर को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मुरकुस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है कि मैं उनसे मिलूंगा तो बोलूंगा कि आप नबी हैं तो इसका जवाब दें, 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 आप नबी हैं तो इसका जवाब दें। पूरी तैयारी, बाइबल फिट, सब कुछ। लेकिन जैसे ही नबी पाक की बारगाह में पहुंचता है, चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यसअल शै लिमादा नतक़ अश-शहादा। ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कोई सवाल किया नहीं, कोई क्वेश्चन किया नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया, कलमा क्यों पढ़ लिया? लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। तो इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो सारठ वालों। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। ए दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर इनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीर कफी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना जगरात को ताज तोरे सर सोहे तुझको ए शहीद। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है सारठ शरीफ वालों, माशाअल्लाह। लेकिन आ जाओ आज के इस कंप्यूटर के दौर में, इंटरनेट, बेशक एक एक चीज का मिसाल दे, मोबाइल के दौर में, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बैरिस्टर हैं, उन लोगों ने कहा हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो। और इतना ही नहीं, अब ऐसा ना हो कि मैं तकरीर करके चला जाऊं, तकरीर करके चला जाऊं, बोलेगा रूहुल अमीन आया था पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, अगर कोई चाहे तो फोटो खींच सकता है इस चीज के बारे में, जिस किताब का हवाला दे रहा हूं। देखिए आप, ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, 1790 की बात है, एक किताब लिखते हैं। तकरीर सुनिए ना भैया, थोड़ा जहनवा मुंतशिर होता है, जहन मुंतशिर हो रहा है ना। एक तो मैं परेशान हूँ 24 घंटा, फिर कल भागूंगा भी। कुछ देर सुन लीजिए, मेरी मेहनत हो जाए। लहक के बोलिए, जो कुछ बोलना बाद में बोलिए, और लहक के। मेरे नबी के बारे में आला हजरत नहीं है, इमाम गजाली नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद ने ताजुल शरिया नहीं है। ये कौन है? हिस्ट्री डी ला टर्की किताब का नाम, लिखने वाला अल्फोन डी ला मार्टिन। ये कहता है हु वाज मोहम्मद। ए दुनिया वालों, मोहम्मद कौन है? कौन है? कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये डी ला मार्टिन कह रहा है। कब? 1790 में। ये फ्रेंच का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, ये कहता है कि मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई नहीं हो सकता। पूछने वाला तो उसने कहा सुनो, आमद रसूल का महीना है, सुन लीजिए। उसने कहा पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपर्ट सेज जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। कितने चीजों के ऊपर? 3 चीजों के ऊपर। जैसे अजीम मकसद, महान उद्देश्य, असबाब की कमी, वस्तुओं की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, आश्चर्यजनक परिणाम। कहा किसी को नापना हो तो ये 3 पैरामीटर हैं। जैसे पैरामीटर कहते किसी चीज को किसी चीज की रियलिटी को जांचने का एक आला है ये। जैसे हमको अगर सेना में भर्ती होना है
तो उसके कुछ फिजिकल पैरामीटर हैं। हमारा मेरी छाती इतनी हो, हाइट इतना हो, बाल छोटे हो, रनिंग एनर्जी ठीक हो, पैरामीटर हो गया। अब ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सबसे अजीम क्यों? तो वो कहता है असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, अजीम मकसद। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन द वर्ल्ड, जब हुजूर दुनिया में आए तो पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में डूबी हुई थी। At that time Arabia was the most degraded nation of the world. पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में, अंधेरे में डूबी हुई है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, अजीम मकसद। असबाब की कमी, असबाब की कमी। मिट्टी के बर्तन है, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, हाथ में खजूर की छड़ी है, मगर 20 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता नजर आ रहा है। जबरदस्त रिजल्ट।